दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम गंगवार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी BRG पर। दोस्तों मैं लेकर आया आपके लिए करंट की क्लास को। जैसे कि मैं पर डे करंट की क्लास लाया हूं, लेकिन 2 दिन यार करंट की क्लास नहीं करा पाया था, उसके लिए सॉरी है। ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली क्या था कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा था कि वो मेंटेन हो जाए, तो उसको मेंटेन करने में थोड़ा सा समय लगा। अब वो क्लियर हो चुका है, अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब आपकी मैं पर डे क्लास कराऊंगा। पहले मैं बोर्ड के हिसाब से क्लास कराता था, लेकिन अब मैं इस तरह से आपकी पर डे के हिसाब से क्लास कराया करूँगा। इसमें क्या होता है ना, आपको क्वेश्चन क्लियरली दिख जाता है। उसमें ये होता था, क्वेश्चन मुझे पढ़ना होता था, बोलना होता था। तो दोस्तों मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। आने वाले समय में लेखपाल, UPSI या आपकी जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है, उसके लिए ये करंट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। और आपको क्वेश्चन जो भी आएगा, आप यकीन मान के चलो कि आपसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। करंट का आपको 100% क्वेश्चन जो है वो आपका क्लियर होगा ही होगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा जिस भी क्षेत्र में पढ़ाता हूँ उसमें बहुत अच्छे से मेहनत करता हूँ, जिससे कि मेरे जो ये छात्र हैं, छोटे भाई बहन हैं, उसको एक अच्छे से फ़ायदा हो सके। दूसरा क्या है कि मैटर थोड़ा सा लेंथी भी होता है, टाइप करना होता है, टाइप करने के बाद एरर्स चेक करनी होती है, इन सब कार्य को करना होता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी मॉर्निंग में आपको ये क्लास दे सकूँ। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्लास के लिए, जो कि हमारा एपिसोड नंबर 12 है। और इस तरह की ये मेरी पहली क्लास है। इससे पहले मैं आपको 11 क्लासेस दे चुका हूँ, तो प्लीज़ आप उनको भी अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने सभी की PDF बना के डाल दी हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके सुधार होता है, आप लोग सभी इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास में, और पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके लिए। कोविड मैट नामक एक डिसइंफेक्टिंग फ्लोर मैट लॉन्च करने की बात कही है। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर बनता है हमारा ऑप्शन कायर कॉरपोरेशन, दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तीसरा है सी ऑयल इंडिया लिमिटेड, और डी है हमारा PACL लिमिटेड। तो देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कोविड मैट की बात कर रहे हैं, कोविड चटाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चटाई विकसित की है ये कायर कॉरपोरेशन के द्वारा की गई है। और किसके द्वारा की गई, केरल सरकार के द्वारा। ठीक है, तो केरल सरकार के द्वारा एक कायर कॉरपोरेशन के थ्रू ये कोविड मैट को उन्होंने विकसित किया है। इसका कार्य क्या होगा कि ये जो मैट होगी ये अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में, अपने स्कूल में, अपनी दुकान में, कहीं पर भी यदि आप इसको डालते हैं तो जैसे ही आप इस पर खड़े होंगे तो जो भी वायरस होगा या बैक्टीरिया जो भी होगा इस पर, वो इसको क्या करेगा, इसको समाप्त कर देगा। ठीक है, तो इसको सॉरी उसके लिए, तो उसको क्या करेगा, समाप्त होगा। लेकिन एक इसकी खासियत है कि आपको 3 से 4 दिन में जो होगा, ये जो कोविड मैट का जो पानी है और उसमें जो कीटाणुनाशक आप जो डालते हैं उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये है आपकी कोविड मैट। किसने विकसित किया, तो आपके लिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसका नाम क्या दिए हैं वो, कोविड मैट को डिसइंफेक्टिंग फ्लोर मैट। ठीक है, तो इस नाम भी आपसे पूछा जाता है कि डिसइंफेक्टिंग फ्लोर मैट किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, तो कायर कॉरपोरेशन। इसका नाम क्या है, कोविड मैट, कोविड, इस तरह से कुछ अन्य भी नाम वो आपको दे सकता है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट रहता है, और आपका इन फ्यूचर अगर ये आप कभी बैक में जाते हो, हिस्ट्री में जाते हो, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपके ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, राजेश भूषण, वसुधा मिश्रा, मनोज आहूजा और विद्यावती। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन ठीक होगा वो होगा B विद्यावती। तो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में। तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, इसके जन्मदाता हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, 1861। उस समय जो हमारे वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था कि 1871 में आकर के पुरातात्विक, आप जो भी लोग नोट करना चाहते कर लीजिए कि सारे पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इतना ज़्यादा मैं इसमें नोट नहीं कर सकता, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आगे से ज़्यादा आपको नोट करके दूँ, जिससे कि आपको कुछ भी नोट ना करना पड़े। आने वाले समय में आपको एक पॉइंट भी नोट नहीं करना है, बस PDF को अच्छे से आप ले लीजिए और इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। तो 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार ने क्या किया था, अलग विभाग बना दिया था इसे। और 1944 में इसको जो मार्टिन व्हीलर थे उनको इनका महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो ये इसके इतिहास के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर वसुधा मिश्रा के बारे में। तो ये जो है हमारी अभी UPSC, जो बच्चे APPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं या अन्य एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि UPSC की ये नई सचिव बनाई गई हैं। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर B विद्यावती की। तो इसके बारे में आप जान ही गए हैं कि B विद्यावती जो हैं वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक बनी है। मनोज आहूजा की यहाँ पर हम बात करें तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये 2-3 जानकारी थी, मैंने आपको यहाँ अच्छे से प्रदान कर दी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SCO की बैठक संपन्न
हुई है। तो हाल ही में एससीओ की बैठक कहाँ संपन्न हुई है, देखते हैं। सऊदी अरब, रूस, चीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो एससीओ की जो बैठक संपन्न हुई है उसकी अध्यक्षता किसने की है, तो अध्यक्षता उसकी की है रूस ने। ठीक है, अब रूस में भी किसने की है, तो रूस में जिसके विदेश मामले के मंत्री हैं उनका नाम है सर्गो लागो। क्या नाम है, सर्गो लागो, जिन्होंने एससीओ की बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, अब बात जब रूस की आई तो रूस के बारे में मैं आपको बता दूं, रूस की राजधानी आप जानते हैं मास्को है, और रूस के प्रेसिडेंट भी आप जानते हैं, काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं जो कि नाम है व्लादिमीर पुतिन। अब साथ ही साथ बात कर रहे हैं हम लोग एससीओ की बात करते हैं। तो एससीओ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एससीओ के बारे में कई बार पूछा गया, तो दोस्तों अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। उसके जो वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं व्लादिमीर नूर। देखिए एससीओ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो व्लादिमीर नूर हैं, जबकि रूस के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, व्लादिमीर पुतिन हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए एक गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है। कार्यक्रम कौन सा है, गोल है, किसके लिए, आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए। ऑप्शन पढ़ता हूँ मैं आपके, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, अर्जुन मुंडा या फिर इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, धीरे धीरे करके ये सब ठीक हो जाएगा। तो ये जो आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए जो गोल कार्यक्रम चलाया गया है, कौन सा कार्यक्रम है, गोल तो ध्यान रखेंगे प्रिय दोस्तों, कौन सा कार्यक्रम है, गोल है, किससे संबंधित है ये कार्यक्रम हमारा, तो आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने से संबंधित है। तो जो स्टार्ट किया है वो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। ठीक है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है अर्जुन मुंडा। तो यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि जनजातीय मामले के मंत्री कौन है, तो आप कहेंगे कि अर्जुन मुंडा हैं। ये जो गोल कार्यक्रम स्टार्ट किया गया किसके लिए किया गया है, तो आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए, मतलब डिजिटल प्रणाली के माध्यम से इनको क्या है कि मेंटरशिप प्रदान करना है। ठीक है, तो उसके लिए इनको स्टार्ट किया गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग गोल को लेकर के कि गोल क्या है। तो गोल का मतलब होता है गोइंग ऑनलाइन एज लीडरशिप, गोइंग ऑनलाइन एज लीडरशिप। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के लिए, देखिए सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि केंद्र सरकार ने, किसके द्वारा है ये, केंद्र सरकार ने किस राज्य की सिंचाई परियोजनाओं, किसके लिए, सिंचाई परियोजनाओं के लिए, किसके साथ, AIIB के साथ, कितने मिलियन डॉलर, 145 मिलियन डॉलर। तो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं, किस राज्य के लिए, किसने किया, किस योजना के लिए किया है। ठीक है, तो कौन सी योजना है, सिंचाई परियोजना है, और किसके साथ किया है और कितना मिलियन डॉलर किया है। ठीक है, तो ये सब कार्य किए हैं। मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ पहले, तो राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और पंजाब। तो ये किसने किया है, पश्चिम बंगाल ने। अब देखिए पश्चिम बंगाल के बारे में आप जानते हैं, वहाँ की जो CM है काफ़ी चर्चित महिला हैं जिनका नाम है ममता बनर्जी। और यदि हम बात करते हैं वहाँ पर उनके गवर्नर की, तो वो हैं आपके जगदीप धनखड़। यदि हम इन्हीं पर बात करते हैं कैपिटल की, तो ये है आपकी कोलकाता, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और भी, जिसे हम कहते हैं सुंदर वन, सुंदर वन। अब सुंदर वन क्यों पाए जाते हैं यहाँ पर, सुंदर वन क्यों कहा जाता है, क्योंकि सुंदरी नामक वृक्ष इस वन में पाए जाते हैं। यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी, इसका नाम है बुक्सा नेशनल पार्क। ठीक है, अब अभी मैंने आपको बताया था, अभी जब मैंने आपको कुछ समय पहले वन से संबंधित पूरी रिपोर्ट जो आपकी समझाई थी, तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि 88 से बढ़कर अब बाघों की संख्या वहाँ कितनी हो गई है, 96 हो चुकी है। अब बात कोलकाता की आई, तो कोलकाता में हम करंट में भी देख लेंगे कोलकाता में करंट में क्या क्या हो रहा है। तो एक ऐप उन्होंने अभी लॉन्च किया है संधानी, उसका क्या काम है, कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए वो ऐप बनाया गया। दूसरा है हमारा एग्जिट ऐप, कौन सा है, एग्जिट ऐप, ये किसके लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए है। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बता दी है, एक चीज़ यहाँ पर और भी अभी भी स्टार्ट की गई है, और वो है मातृ समृद्धि योजना। कौन सी है, मातृ समृद्धि योजना है। ठीक है, अब ये सब जो है, ये मातृ समृद्धि योजना की यदि बात करें, तो कि मातृ भी कहा जाता है इसको और मातृ भी कहा जाता है। तो जो मातृ समृद्धि योजना है वो पश्चिम बंगाल गवर्नर ने क्या किया है कि जो बंजर भूमि है उसको यूज करना है। यूज कैसे करना है कि उस पर कोई भी
पालन कर लिया जाए, जैसे मत्स्य पालन है, कीट पालन, तो इस प्रकार से कोई ना कोई पालन कर लिया जाए। और क्या हो वहाँ पर कि जो कि मातृ समृद्धि का मतलब आप समझ रहे हैं, मात का मतलब भूमि है, तो भूमि से जुड़ी हुई संरचना है कि जो बंजर भूमि है उसको किसी न किसी रूप में यूज किया जाए। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको मैंने अंडरलाइन किया है या फिर कलर किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। ठीक है, तो ये रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है, तो दोस्तों ये रिपोर्ट जारी की है संयुक्त राष्ट्र ने। किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। अब ये जो बात आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, तो आप सिचुएशन की बात कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देशों के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था का, जो देश हैं, देश के साथ साथ जो विश्व की अर्थव्यवस्था है, उन सभी का प्रोटेक्शन करने के लिए इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। और पूरे वर्ल्ड की जीडीपी कितने % रही है, कितना जीडीपी में ग्रोथ रहा है, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें क्या होती है, इस रिपोर्ट के द्वारा प्राप्त होती है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे यहाँ संयुक्त राष्ट्र को लेकर के कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? एंटोनियो गुटरेस। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन से संबंधित जानकारी यही आपके लिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि हाल ही में किसने भारत के लिए 1 बिलियन, देखिए इससे पहले आपने देखा है यहाँ पर कि 145 बिलियन कितना था? 145 बिलियन डॉलर था। किसके साथ था 145 बिलियन डॉलर? तो पश्चिम बंगाल की जो गवर्नमेंट है उसके साथ समझौता हुआ। किस बैंक ने किया? तो AIIB ने किया था। किसके द्वारा किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। और किस परियोजना के लिए किया गया? तो सिंचाई परियोजना के लिए किया गया था। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब देखिए 1 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं भारत के लिए सामाजिक सुरक्षा पैकेज। किसके लिए आ रहा है? सामाजिक सुरक्षा पैकेज की उन्होंने घोषणा की है। ठीक है, तो ये किसके साथ मिलकर की है? वर्ल्ड बैंक के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब बात वर्ल्ड बैंक की आई है तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो डेविड मालपास है। कौन है? डेविड मालपास। और उसके MD एंड CEO हैं अंशुला कांत। क्या नाम है उनका? अंशुला कांत। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हम लोगों का विशेष आर्थिक पैकेज। विशेष आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़। कितना? विशेष आर्थिक पैकेज है ये। जो अब राशि पूछी जाएगी कि विशेष आर्थिक पैकेज के लिए भारत सरकार ने कितना रुपया जुटाया है, या दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि भारत सरकार किन स्रोतों से या निम्न स्रोतों से वित्त की व्यवस्था कर सकती है। तो ये जितने भी स्रोत दिए हुए, जैसे वह अनुदान या सहायता से ले सकती है, वह उधारी से भी ले सकती है, आंतरिक उधारी भी कर सकती है, विनिवेश भी कर सकती है, या RBI द्वारा प्रत्यक्ष मौद्रीकरण भी कर सकती है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? इसके लिए ऑप्शन सही होगा हमारा सभी, कि सभी हमारे क्या हैं यहाँ पर ठीक हैं। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा कोविड-19 किसके द्वारा? WHO के द्वारा किसके लिए? कोविड-19 के लिए लॉन्च किए गए ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल क्या होता है। तो विश्व स्तर पर क्या है? विश्व स्तर पर एक परीक्षण किया जा रहा है। मतलब विश्व स्तर का मतलब पूरा विश्व मिलकर यहाँ पर एक परीक्षण कर रहा है, ट्रायल कर रहा है। और किस पर ट्रायल कर रहा है? तो देखिए, अब जैसे ही कोविड-19 की यहाँ बात आती है या ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात आती है, तो एक बात तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सब जो कार्य होगा वो किसके साथ होगा? WHO करेगा। तो WHO की कोई ना कोई हेल्प करेगा। तो WHO की हेल्प करो कौन करेगा? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। तो पढ़ते हैं इसके ऑप्शन को। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर, लोपिनेविर, रिटोनेविर, ऑल राइट। देखिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रेमडेसिविर मैं आपको पहले क्वेश्चन दे चुका हूँ, लोपिनेविर,
नेवीर, ये भी आपका ठीक है। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस हैं वो सभी ठीक है। एक नाम और भी कभी कभी पूछ जाता है कि लोपी नेवीर विद इंटरफ्रेंस, आप नोट कर लीजिए, लोपी नेवीर विद इंटरफ्रेंस, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होता है, ठीक होता है। ठीक है, तो ये पूरे विश्व स्तर पर सब मिलकर के एकजुटता के साथ में ये ट्रायल कर रहे हैं। किस किस पर ट्रायल कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर ये लोग ट्रायल कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कोई ना कोई सोल्यूशन कोविड-19 के खिलाफ हम लोगों को मिल सके। तो आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है दोस्तों, हम लोगों का क्वेश्चन है ये 16 मई को। कब मनाया गया? 16 मई को। तो देखिए 16 मई को 2-3 बातें बड़ी खास होती हैं, उनको मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो 16 मई को क्यों मनाया? सबसे पहले तो आप ये सोचिए, सुनिए कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा डे ऑफ लाइट है ये क्यों मनाया जाता है? तो ये शिक्षा, सतत विकास है, चिकित्सा है, विज्ञान, कला, संस्कृति है, इन सब में भारत की भूमिका दर्शाने के लिए भारत के द्वारा ये 16 मई को मनाया जाता है। 16 मई 1960 की अगर बात करें तो एक वैज्ञानिक थे हमारे, वैज्ञानिक थियोडोर मेनन, वैज्ञानिक थियोडोर मेनन ने लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। किसका परीक्षण किया? लेजर का सफलतापूर्वक इन्होंने यहाँ पर परीक्षण किया था। अब बात लेजर की आई तो मैं लेजर के बारे में बता देता हूँ। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन, फिर से सुनिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो ये 2 काम हो गए। तीसरा सुनिए यहाँ पर क्या हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है 16 मई को लेकर के ही, और वो क्या है कि 16 मई को सिक्किम ने अपना राज्य दिवस मनाया। 16 मई को क्या करता है, सिक्किम अपना राज्य दिवस मनाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 1975 में क्या हुआ था, ये 22वां राज्य बना था। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्किम किस नंबर का राज्य बना, तो आप कहेंगे 22वां राज्य बना। कब बना? तो आप कहेंगे 1975 को बना। ये दिवस कब मनाता है? तो 16 मई को मनाता है। एक और काम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि 16 मई वाले दिन ही अमेरिका ने सशस्त्र सेना दिवस मनाया। क्या मनाया? सशस्त्र सेना दिवस मनाया। तो ये थी दोस्तों आज की करंट की क्लास की। कैसी लगी आपको करंट की क्लास, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। दोस्तों इस क्लास को देखिए, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको सुधार करने की। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा।